complex numbers. What is the meaning of complex? Which are not easy. जो complex नहीं है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं आप? easy numbers. एंड जिसमें ज्यादा से ज्यादा मिक्सचर हो, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, हम बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो गए, मतलब एक प्रॉब्लम पहले से थी, दूसरी प्रॉब्लम और आ गई, और तीसरी और आ गई, और चौथी और आ गई, कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो गया. सो कॉम्प्लेक्स मींस व्हाट? जिसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स या मल्टीपल एस्पेक्ट जिसके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स. एक घर है, एक फ्लैट है, सिंगल स्टोरी, इट इज कॉल्ड डुप्लेक्स, ऊपर नीचे दो. लेकिन एक प्लॉट के ऊपर 12 और 13 और 14 फ्लैट्स बना दिए बिल्डर ने, सो इट इज व्हाट कॉल्ड कॉम्प्लेक्स. नाम भी होते हैं ना ऐसे, गंगोत्री कॉम्प्लेक्स, न जमुनोत्री कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मींस व्हाट? इट इज अ मिक्सचर. ओके, सो हियर इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स? अ नंबर, अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं, व्हाट आर द रियल नंबर्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियल नंबर्स? Real numbers can be plotted on number line 1 2 3 4 -1 -2 -3, although it is negative, but they are real number. Really में you can count, you can subtract, you can add, you can use it in real life. It is called real number. Complex number is what? Complex number में जैसे कि मैंने एक नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर का स्क्वायर एक रियल नंबर है, आई स्क्वायर, इट इज से इक्वल टू -1. स्टेटमेंट ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक. बट इफ आई टेक आई, व्हाट इज आई? इट इज अंडर रूट ऑफ -1. देन इट इज पॉसिबल और नॉट? इट इज पॉसिबल और नॉट? बोलो. नो, इट इज पॉसिबल, बट इन रियल वर्ल्ड, ऑपरेटिंग रियल नंबर्स, इट इज नॉट पॉसिबल. आप प्राइम मिनिस्टर बन सकती हो कि नहीं बन सकती हो? भावना बताओ. बन सकती हो. हाउ? हाउ? बन तो सकते, लेकिन कैसे बन सकते हैं? सपने में बन सकते हैं अपन, रियल में भी बन सकते हैं. वंडरफुल, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. अगर हम कुछ चीजें जो रियल लाइफ में नहीं कर पाते हैं तो हम उनको सपने में कर लेते हैं. होता है ना. कुणाल ने अंकुर को 4 घूंसे मारे. कुणाल ने मेरे को आकर बताया, सर मैंने उसको पीट दिया. नेक्स्ट डे जब अंकुर आया तो मैंने उससे पूछा, कहां चोट लगी तेरे को, कितनी मार पड़ी तेरे को? मतलब कहां लगी? मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ. मैंने कहा क्यों, उसने मेरे को मारा? मैंने कुणाल को बुलाया, कह रहे तूने क्या किया? नहीं सर मैंने सपने में मारा था इसको. ये बहुत क्लास में अपनी अपनी धकाता था, तो मैंने सपने में दिए, लगा लगा के लगाया तो सही ना, एक मन को संतुष्टि तो मिली ना, दिमाग ठंडा तो हुआ ना. कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग विथ नंबर्स, सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड. कॉम्प्लेक्स नंबर इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस. आई स्क्वायर इफ इट इज -1 फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इट इज फंडामेंटल. काउंटिंग का सबसे पहला नंबर है 1, तो उसका नेगेटिव इट इज आई स्क्वायर. देन व्हाट इज आई? आई इज अंडर रूट ऑफ -1. ये नंबर इमेजिनरी की कैटेगरी में आता है. जैसे हमारी लाइफ होती है, अगर हम अपनी पूरी लाइफ देखें, अपने को आपको देखें, तो लाइफ का कुछ पार्ट रियल है और कुछ पार्ट इमेजिनरी है. मानते हैं? कुछ वास्तविकता है लाइफ में और प्लस कुछ काल्पनिकता है लाइफ में. जैसे अभी भावना ने मेरे से बोला, सर आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर. आप इसको हंसी में मत लो, या इसको ख्वाब की बात मत बोलो, या सपने की बात मत बोलो. इट मे बी, पर अभी तो ये ख्वाब ही है ना. सो लाइफ हमारी कैसी है? कुछ पोर्शन उसका रियल है और कुछ पोर्शन उसका इमेजिनरी है. हम सपना देखा करते थे कि हम पायलट बन जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा सोचेंगे. अगर ऐसा होता तो हम सपने में बहुत अच्छी कार में हम घूम रहे हैं, सुबह देखा तो साइकिल पंचर थी. सो इट इज लाइफ जैसे है हमारे पास में, वैसे ही नंबर्स होते हैं. नंबर्स कैसे होते हैं? एक रियल नंबर है, से फॉर एग्जाम्पल इट इज x. ओके, इट इज द रियल पार्ट, प्लस
ये हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज आई स्क्वायर, इफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देन आई इज इक्वल टू गिवन एज अंडर रूट ऑफ -1. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉर इमेजिनेशन, इमेजिनरी नंबर प्रोड्यूस करने का. तो हम एक लेते हैं, इट इज रिटन एज आई टाइम्स वाई. ये आपका नंबर जब मिल जाता है, किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. x is called real part of the complex number. y is called imaginary part of the complex number. Real part, imaginary part of the complex number. It is also denoted as, if z is complex number, then what is re, real part of z? It is written as x. What is im, imaginary part of z? It is written as y. जैसे लाइफ है हमारी, वैसा ये नंबर है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर. कुछ पोर्शन रियल है, कुछ पोर्शन इमेजिनरी है. तो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा टॉपिक है, विच कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, इसके ऑपरेशन. और ये फंडामेंटल है, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, क्योंकि इसकी जो आखिर जो इमेजिनेशन है वो कहीं ना कहीं रियल से ही तो डिराइव हुई है. भाई कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, तभी तो हम सोच पा रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कि नहीं. बोलो, कहीं ना कहीं से उसका कॉन्सेप्ट रियल से तो हो सकता है. जो जो प्राइम मिनिस्टर रहे वो भी कभी ऐसी क्लासेस में बैठे होते होंगे आपके जैसे, उनके मन में कभी ये होगा भी नहीं कि हम बन सकते हैं कि नहीं. बन गए, by luck, by chance, by hard work, whatever it is. So it is imaginary is also derived from real. So any number z is if represented as x plus iy, then it is called complex number. Refer the booklet. Complex number, a number in the form of, a number of the form of z is equal to x plus iy, where x and y are the real. x and y रियल ही है. The set of real numbers and I is equal to under root of -1 represents a complex number. It can also be represented as an ordered pair of real numbers x and y and may be written as z is equal to xy. Ordered pair क्या होता है? जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लिखते हो ना, x कोऑर्डिनेट कॉमा देन y कोऑर्डिनेट. यदि किसी पॉइंट P के बारे में बोला जा रहा है, its coordinates are 3, 4. Obviously it means x coordinate is 3, y coordinate is 4. इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. कभी आप कपड़े सिलवाने के लिए गए होंगे टेलर के पास में, टेलर नाप लेता है ना. एक एग्जांपल दे रहा हूं, 16, फिर इसने लिख दिया 2.5, 3.5 एंड देन इट इज 18, देन ऐसे कुछ कुछ लिखते जा रहा है. मैंने उससे पूछा, भाई तू इसमें कैसे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा तेरे को कि क्या इसकी लेंथ है, क्या इसकी लेंथ है, क्या विड्थ है. बोलता नहीं, इट इज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म. आई ऑलवेज स्टार्टेड विथ फर्स्ट मेजरमेंट इज दिस, सेकंड मेजरमेंट इज नेक, थर्ड मेजरमेंट इज लेंथ, फोर्थ मेजरमेंट इज विड्थ. ऑल इट इज क्लियर, इट इज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म. कभी कंफ्यूजन नहीं होता. मैंने कहा कहीं शर्ट उल्टी बन गई तेरी तो मान लो. बोलता नहीं, कभी नहीं होता ऐसा. ऑलवेज वी राइट एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट, वाई कोऑर्डिनेट. इमेजिनरी और रियल में अगर आपको देखेंगे, रियल नंबर का रियल पार्ट पहले लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखेंगे. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. So it is also represented as z is equal to x comma y, where the first member x denotes the real part rez and the second member y denotes the imaginary part imz. अब इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या हैं? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो रिलेशन ऑफ रियल पार्ट विथ इमेजिनरी एंड इमेजिनरी पार्ट विथ रियल. रियल का इमेजिनरी से, इमेजिनरी का रियल से कुछ लेना देना नहीं होता. हम सोच जरूर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हो सकता है बन जाए, हो जाएगा, ये होगा, लेकिन उससे आपकी रियल लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है क्या? अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अभी तो आपको एग्जाम की टेंशन है. और रियल में जो आप काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, उससे प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा है. आपको आपके डिग्री के बेस पे कोई प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं देने वाला है. सो बस ठीक है, दो लाइफ में दो पार्ट है जरूर, पर इसका इसके ऊपर इफेक्ट नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है. और इसका
इससे कोई इफेक्ट नहीं है, रिलेशन नहीं है। लाइफ में तो थोड़ा बहुत हो सकता है इंटरकनेक्टेड हो, बट यहां नंबर वाइज, मैथमेटिक्स वाइज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, इंडिपेंडेंट है। इफ यू इंक्रीज एक्स देयर इज नो इफेक्ट ऑन वाई, इफ यू डिक्रीज वाई देयर इज नो इफेक्ट ऑन एक्स। इसको 3 टाइम्स कर दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे 10, इसको 10 टाइम्स कर दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर इंडिपेंडेंट, सिर्फ एक साथ इनको मिला के रखा गया है, सिर्फ एक साथ इनको एक जगह पर रखा गया है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देयर इज नो रिलेशन ऑफ रियल पार्ट विथ इमेजिनरी एंड इमेजिनरी विथ रियल। सेकेंड, कंपेरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट पॉसिबल दैट ग्रेटर देन और लेस देन लाइक दिस। ऐसा आप नहीं बोल सकते 3 + 4i इज ग्रेटर देन 1 + i, इस तरह से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, है ना। आप इमेजिनरी बातों को लेकर के, ख्वाबों को लेकर के, एक मैंने बोला मैं ख्वाब में तो मैं करोड़पति हूं, बड़ा खुश हो गया, मैं रौब झाड़ने लग गया। इन्होंने सोचा कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन गई हूं, यहां पे आकर के सब पे रौब झाड़ने लग गई, लेकिन इट इज रियल में कंपैरिजन नहीं है इसका। ख्वाब वाली बात सुबह खत्म हो जाती है, जैसे आप नींद से उठते हैं, फिर रियल लाइफ चालू हो जाती है। रियल वाली पार्ट का उससे कोई रिलेशन नहीं होता है, कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि रियल प्लस इमेजिनरी इनका इनसे रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई आपस में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेस देन और ग्रेटर देन से ऐसा नहीं आप लिख सकते कि 1 - i इज लेस देन 10 + 14i। नो 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 नो, दिस कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। जैसे कंपैरिजन सेम टाइप की क्वांटिटी हो तो हो जाता है, सेम टाइप की हो, एक ही रियल हो तो पॉसिबल है। 4 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज लेस देन 5, इट इज पॉसिबल। लेकिन इमेजिनरी दोनों एक साथ हो तब कंपैरिजन नॉट पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी होली रियल, टोटली रियल इफ इट्स इमेजिनरी 0, and it is said to be wholly imaginary if its real part is 0. अगर आपने लिखा one complex number is z is equal to 4i, means this is totally imaginary. Why? Because its real part is 0. And if you write complex number 3, means this is real and real only, its imaginary part is 0. So अगर एक ना एक पार्ट अगर 0 होगा तो आपको इस तरह से बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iy is 0 if and only if its real part is 0, that is x is equal to 0, and individually y is equal to 0. Means what? आपने अभी बोला था कि x का y से कोई रिलेशन नहीं है। इफ इन केस z की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब है इंडिविजुअली x शुड बी 0 एंड इंडिविजुअली y शुड बी 0। दोनों का अलग अलग 0 होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नहीं, आपस में एक दूसरे से रिलेशन नहीं है ना। अगर ऐसा होता कि इसकी पॉजिटिविटी इसकी नेगेटिविटी को इफेक्ट करती, ये ज्यादा है तो ये 0 है, ये आपस में रिलेशन नहीं है, तो दोनों को अलग अलग 0 होना ही पड़ेगा इफ यू वांट द कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी 0। नेक्स्ट पॉइंट, इफ z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2 are equal, then their real part should be equal, that is x1 should be equal to x2, and their imaginary part should be individually equal, that is y1 is equal to y2. Next is, if a complex number is purely imaginary, then take either z is equal to iy. क्वेश्चन में आया एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, शुद्ध रूप से केवल इमेजिनरी पार्ट है, तो दो रास्ते होते हैं, या तो आप उसका रियल पार्ट कर दो 0 तो भी क्या बचेगा, प्योरली इमेजिनरी, और नहीं तो टेक कॉम्प्लेक्स नंबर z एज iy तो भी प्योरली इमेजिनरी फॉर्मेट मिल जाएगा, और इट्स रियल पार्ट इक्वल टू 0. Similarly, next point, if a complex number is
purely real, then take either z is equal to x or its imaginary part equal to 0, right? Conjugate of a complex number, संयुग्मी. कॉन्जुगेट मतलब क्या बोलते हैं? संयुग्मी, कॉन्जुगेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z बार से डिनोट कर सकते हैं या z डैश से डिनोट कर सकते हैं. x माइनस आई वाई is called its conjugate. What is the conjugate of 3 minus 4i? बोलना. Become minus minus, it is 3 plus 4i. What is the conjugate of minus 4i? इसका conjugate कितना? Only 4i. Right. Imaginary part should be inverted in sign. Notice there, the conjugate of z is equal to minus a minus ib, that is minus a minus b is given by z bar is equal to minus a, real part का sign change नहीं होगा, minus a plus ib, that is minus a b. If a plus ib is equal to c plus id, then a minus ib, their conjugate must be also equal. Then a minus ib should be equal to c minus id, right? Next is sum and product of a complex number and its conjugate is a real number. देखिए important point है, एक complex number assume करिए x plus iy, its conjugate x minus iy, sum करिए z plus z bar. What is the rule? Rule is real part should be added with real part, imaginary part should be added with imaginary part, it becomes 0. What is remaining? Only real part is remaining. Sum is real. Product, what is the product? Z into z bar करेंगे तो it is x plus iy into x minus iy. What is it? X square minus iy square. Formula a plus b into a minus b is a square minus b square. X square minus, open it, I square y square. But what is I square? Minus 1 minus minus becomes plus, it is x square plus y square. This is also real. So sum of complex number, its conjugate is real. Product of complex number, its conjugate is also real. But if the complex numbers z1 and z2 are such that the sum z1 plus z2 is real number, then they are not necessarily conjugate complex. पर अगर ऐसा जरूरी नहीं है, मान लो मैं एक नंबर लेता हूं 3 प्लस 4i, दूसरा एक नंबर लेता हूं इट इज 2 माइनस 4i. ओके, क्या दोनों कॉन्जुगेट हैं? क्या नहीं है कॉन्जुगेट. 3 है, ये 2 है, ठीक. If I sum the two, what is this? Minus 4i plus 4i cancel, 3 plus 2, 5. It is real. तो इसका कन्वर्स भी ट्रू हो, it is not necessary. पानी जब गिरता है तब बादल घिरते हैं, पक्का है. पानी तभी गिरता है जब बादल गिरते हैं. जब बादल घिरते हैं तो पानी गिरे, जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी. इज नॉट नेसेसरी. कई बार बादल आते हैं और वैसे ही निकल जाते हैं, है ना. For example, 3 plus I plus 8 minus I, it is equal to 11. But if Z1 is equal to, ये necessary नहीं है. Next point, if Z1 is equal to Z2, then their conjugates must be equal. Z1 bar should be equal to Z2 bar. समझ में आ रहा है? Is okay? Next is magnitude or modulus of the complex number. If z is equal to x plus iy is a complex number, then modulus of z, it is represented as
टू वर्टिकल बार्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस और मैग्नीट्यूड? ये क्या है? ये स्ट्रेंथ शो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कितना स्ट्रेंथ है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा इसीलिए किया हमने, स्क्वायर क्यों किया? टू एलिमिनेट नेगेटिव साइन इफ एनी। अगर कोई -4 है तो उस -4 को हम हटाना चाहते हैं, तो क्या किया हमने? स्क्वायर कर लिया। और अंडर रूट क्यों करा? क्योंकि डायमेंशन वाइज इट शुड बी सेम। ये अगर एक नंबर है तो नंबर के नंबर सेम आने चाहिए। तो इससे क्या होता है? स्ट्रेंथ भी रिप्रेजेंट हो गई, और चाहे डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे आप, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में। एक्स एंड वाई, अगर मैं यहां पे रियल एक्सिस ले लू, रियल, और यहां पे इमेजिनरी पार्ट प्लॉट करूं, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर, इट इज 3 minus 4i, its real part is 3 unit, its imaginary part is -4 × 1 2 3 4। ओके, ये अगर आप इसको प्लॉट करोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, so its real part is 3 unit 1 2 3 and imaginary part is -4 unit 1 2 3 4। This is the location of this complex number if you plot it on graph paper। अगर एक कन्वेंशन मान लिया जाए रियल इमेजिनरी का, तो एक उसकी लोकेशन यहां आएगी। तो अगर आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, दिस इज व्हाट? दिस इज 3, दिस इज व्हाट? दिस इज 4। वो तो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि नीचे आपने लिया है। ये डायगोनल कितना होगा इसका? कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये ओरिजिन से डिस्टेंस बताने लग गया एक नंबर। वही चीज यहां पर है। व्हाट इज दिस? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ, कि छोटा है, बड़ा है, कितना है, कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, ये आप पता कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता करोगे किस क्वाड्रेंट में है। अगर ये 3 + 4i होता, देन ऑल्सो इट्स वैल्यू इज 5। 3 - 4i है, its value is 5. -3 + 4i है, its value is 5. -3 - 4i है, then also the value is 5. So it gives only the strength, no direction. तो इसको बोलते हैं what? Modulus or magnitude of the complex number. It's called modulus of the complex number. Modulus of a complex number is always positive. हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। If two complex numbers z1 and z2 are such that their modulus are equal, z1 modulus is equal to z2 modulus, then it is not necessary that z1 is equal to z2। अगर एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज से 3 + 4i, what is its magnitude? 9 + 16 25 का रूट, it is 5। Second complex number is -3 - 4i, what is its magnitude? Its magnitude is also 5। Magnitude they are equal, but the complex numbers are not equal। ऐसे बहुत सारे combinations बन सकते हैं। Next point, whenever modulus of z1 is equal to modulus of z2 occurs, then square both the sides। ये एक क्वेश्चंस करने का शॉर्टकट है, हिंट है ये। कभी भी अगर आपको मॉडुलस इक्वेट करने पड़ जाए, z1 मॉडुलस इज इक्वल टू z2 मॉडुलस ऑकर्स, देन स्क्वायर बोथ द साइड्स। क्योंकि मॉडुलस में क्या मिलेगा? रूट मिलेगा आपको। ये इसको एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर बोथ द साइड्स। स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस गिव्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ x प्लस i y1। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इस फॉर्म में दिया गया, मान लो दिस डिवाइडेड बाई x2 प्लस i y2 मल्टीप्लाई द, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करना। हाउ टू सिंप्लीफाई इट? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इससे क्या फायदा मिलेगा? न्यूमरेटर विल बी लाइक दिस, x1 into x2, this x1 into this minus I x1 y2, this into this plus I y1 x2, and this into this minus I square y1
y2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला अभी मैंने निकाला था, इसको याद रखना, इट इज x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से रियल पार्ट I square is -1 minus becomes plus, real part should be separated, x1 x2 plus y1 y2, इसको आप सेपरेट कर लो। Then minus I, if you take common, here I is common, it is y1 x2 minus x1 y2 divided by, इसको सेपरेट कर दीजिए, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। या तो आप इनको अलग अलग कर लें, अब इसका मॉडुलस पूरे का निकाल लें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, सो यहां दिया हुआ है to find the modulus of x1 plus iy1 upon x2 plus iy2, multiply the numerator and denominator with the conjugate of the denominator like rationalization। इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, रूल्स आते हैं, शॉर्टकट्स आते हैं आगे, वो ये बोलते हैं कि z1 अपॉन z2 मॉडुलस लेना हो, यू कैन सेपरेट इट, आप दोनों का मॉडुलस अलग अलग लेके डिवाइड कर सकते हो, ये आगे आएगा, पर अभी हम जनरल रूल यही देखेंगे। नेक्स्ट इज इफ a प्लस आई बी होल स्क्वायर इज x प्लस आई वाई, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा। सो क्या करेंगे आप, इसको ओपन कर दीजिए, नॉर्मल मैथमेटिक्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab that is equal to x plus iy, I square is -1, it is a square minus b square plus 2abi, what is it, x plus iy। real part should be equated with real part, a square minus b square is x, imaginary part should be equated with imaginary part, 2ab is y। आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो -2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, व्हाट इट इज, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ z बार बी द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, then their modulus are equal, modulus of complex number and modulus of its conjugate, it is same, one complex number 3 plus 4i, complex number 3 minus 4i, ठीक है, इनके मॉडुलस क्या सेम होंगे, यस दे आर इक्वल, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज सेम एज 3 स्क्वायर प्लस minus 4 square, what is it, 5, what is it, 5, they are equal। second point, z into z bar complex number, its conjugate, it is equal to z bar square or also it is equal to z square। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया था, x स्क्वायर y स्क्वायर आया था ना, यहां पे भी आया था अभी, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, मॉडुलस का स्क्वायर तो है ये या उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस का स्क्वायर है, एक ही बात है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड इज z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट कैन बी स्प्लिटेड एज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। हम दोनों के, जैसे हमने मॉडुलस अलग अलग कर लिया, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो ब्रेक अप द लाइन z1 conjugate and z2 conjugate। next is modulus of x minus iy divided by x plus iy, मतलब क्या, इसका मतलब है any complex number upon its conjugate, ये always कितना होता है, 1 होता है। how it is, because
मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेम एज मॉडुलस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट। इसका मॉडुलस कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, व्हाट इज द आंसर, 1 होगा, राइट। Few questions based upon complex numbers. Refer the booklet, page number 4. Type 1 fundamental questions. First question number is what? Under root of minus 2 multiplied by under root of minus 3 is equal to what? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये चीज का ध्यान में रखना है आपको कि it should be in terms of I and then you have to multiply. इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, गलत मेथड बता रहा हूं आपको मैं। अंडर रूट ऑफ माइनस 2 इंटू माइनस 3, व्हाट इज इट, अंडर रूट ऑफ 3 टू 6, ये प्लस 6 सॉल्व हो जाता, ये भी ठीक था। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर वाइज इट इज नॉट करेक्ट। आपको क्या करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए इट इज अंडर रूट ऑफ, देखना जरा बोर्ड पे, 2 इंटू माइनस 1, यू शुड राइट इट एज 3 इंटू माइनस 1। देन इसको लिखिए, स्प्लिट करिए, रूट 2 इंटू माइनस 1, देन इट इज रूट 3 इंटू रूट ऑफ माइनस 1, इट इज रूट 2 इंटू रूट ऑफ माइनस 1 इज डिनोटेड एज आई, रूट 3 इंटू दिस इज डिनोटेड एज आई, इट इज रूट ऑफ 2 इंटू 3 आप कर सकते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर कर सकते हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ 6, एंड व्हाट इज आई स्क्वायर इज minus 1. This is correct method for complex numbers. So correct answer should be beta, minus of root 6. Second question number, similarly I root of minus 7, I इसको क्या लिखूंगा मैं, root of 7 और root of minus 1 is I. What is I into I square is minus 1. Correct answer is minus root 7, delta is correct answer. Next is algebra of complex numbers. Important it is. First point, addition. Two complex numbers are there, x1 plus iy1, x2 plus iy2. If you have to add, how to add? Real part should be added with real part, that is x1 plus x2, and imaginary part should be added with imaginary part, that is I y1 plus y2. Similar for subtraction, if first complex number minus second complex number is there, real part should be subtracted with real part, imaginary part should be with imaginary part. Third is multiplication. I have already done this. अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होते हैं तो आपको नॉर्मल रूल फॉलो करना है मल्टीप्लिकेशन का। हाउ इट इज, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इससे दोनों से, x1 x2 प्लस i x1 y2, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, प्लस i y1 x2 प्लस i इंटू i स्क्वायर y1 y2. What is I square? -1. So minus of this is real. Real के साथ रख दीजिए, x1 x2 minus y1 y2. Real together. Take I common. x1 y2 plus y1 x2. Imaginary together. Fourth is, next point, multiplication with conjugate. I have already done. X plus iy into x minus iy is x square plus y square. That is actually modulus of z the whole square. ये most important concept है, कई जगह हमको directly use करना चाहिए. Fourth is division by a non-zero complex number, z1 by z2, x1 plus iy1 upon x2 plus iy2. What to do? Multiply numerator and denominator by the conjugate of the denominator. मैंने पूरा किया हुआ, ये पूरा explain किया हुआ है आपको सेपरेट करने के लिए. इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे, x प्लस आई वाई होल स्क्वायर. नॉर्मल फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. What is it? X square. I square is -1 minus y square plus 2.
एक्स वाई आई। सिक्स्थ इज स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। In finding the square root of a complex number, assume that its square root is x plus iy। क्योंकि हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन आपने किया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमको एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, आपको बोलते हैं इसका रूट निकालिए, व्हाट इज इट, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई निकालिए। तो मैंने मान लिया लेट स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी। मान लो, अब क्या करें, हमको a और b मालूम पड़ जाएगा, यही हमारा आंसर है। वी शुड राइट a प्लस आई बी इज द आंसर। a और b कैसे निकालेंगे, इसको ऑपरेट करते हैं अपन, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi, राइट। a स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1 and plus 2abi. Real part should be equated with real part, a square minus b square is x. Imaginary part 2ab should be equated with imaginary part, that is y. अब इस दो इक्वेशन की हेल्प से x and y it is known, ये दिया जाएगा आपको, आपको a और b निकालना है। तो क्या करते थे अपन, इफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज x, 2ab इज y, तो मैं इक्वेशन बनाता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, व्हाट इज इट, a स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखूंगा। मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से यहां पर -4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपनी तरफ से कर रहा हूं और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपनी तरफ से कर रहा हूं। क्या लिखूंगा मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर कैन बी इक्वेटेड विथ, अब रीड करिए, a स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लेकर के आप क्या करिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर और इनको ऐड कर दीजिए प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बना लीजिए। ओके, so from here a square plus b square the whole square, it is known x square plus 2ab is y, what is this, this is y square। अब यहां से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इजीली, यू कैन कैलकुलेट। अब इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देना, what is the addition, b square minus b square will cancel out, a square add हो गए, what is it, 2a square is equal to x plus under root of x square plus y square, what is a square, x plus root of x square plus y square divided by 2, what is a from here, under root whole x plus under root of x square plus y square upon 2, a मिल जाएगा। If you subtract this minus of this, a square cancel, b square minus b square आ जाएगा, कितना आएगा, what is b, similarly आएगा under root of this minus this, तो मैं इसको पहले लिख लूं, root of x square plus y square minus x divided by 2, a और b आपको पता चल जाएंगे, you just write it here, this is the स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब मैं इसकी शॉर्टकट बना सकता हूं यहां से, हाउ इट इज, एक्चुअली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, मॉडुलस, तो a कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ z प्लस x डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज b, ये शॉर्टकट का काम करेगा मेरे लिए, मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। आपसे अगर पूछेंगे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या करना, मॉडुलस यहां रख देना, प्लस एक्स अपॉन 2, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ z, दिस इज a प्लस आई बी विल बी योर आंसर। ये शॉर्टकट का काम करेगा।
Example, if a complex number is given as 3 plus 4i, what is its square root? क्या करेंगे हम? Let the square root is a plus ib. What is a? Under root of modulus of z. Modulus of z बोलना कितना होगा? 5. 5 minus x. 5 plus x. X is 3 divided by 2. What is it? 5 plus 3, 8 by 2 कितना? Root of 4. Root of 4 is 2. What is the value of b? B is under root of 5 minus 3 by 2. 5 minus 3 is 2. 2 by 2 is 1. 1 का root 1. What is the under root of z? This is equal to a plus ib. That is ib is 1. What is the answer? Answer is 2 plus I. And because it is under root, so you should apply plus and minus sign also, क्योंकि अगर आप इसका माइनस भी लोगे, ये रूट है ना, प्लस माइनस 2, इट इज प्लस माइनस 1. सो प्लस माइनस शुड बी टेकन आउट. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. Properties of complex addition. First is commutative law. If Z1 and Z2 denotes any two complex numbers, then Z1 plus Z2 can be written as Z2 plus Z1. Number 2, associative law. If Z1, Z2, Z3 are any three complex numbers, then in bracket Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to Z1 plus in bracket Z2 plus Z3. Third is existence of additive identity. There exists a unique complex number 0 plus minus I0 that is equal to 0 0 called the additive identity or 0, which when added to any complex number it result is the same complex number. किसी भी नंबर में 0 ऐड करो, नंबर remains the same. Fourth is existence of additive inverse. 4 में कितना ऐड करूं कि आंसर 0 आए? आंसर आएगा 4 में -4 ऐड कर दीजिए. ओके, इट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स. सिमिलरली z में कितना ऐड करूं तो व्हाट इज x? x इज -z मींस 4 plus 3i. इफ इट इज z देन इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -4 plus 3i. Properties of complex multiplication. Commutative law. Z1 Z2 is equal to Z2 Z1. आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ. Z1 into Z2 in bracket into Z3 is equal to Z1 into in bracket Z2 into Z3. Third is existence of multiplication identity. किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर 1 आ जाए? There exists a unique complex number 1 plus minus I0. 1 का मल्टीप्लाई करें, सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मतलब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में आप करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर रिमेन सेम. 1 plus 0i it is called. Fourth is existence of multiplicative inverse. This is what? Any complex number is given. If you multiply what? Z में आपने कितने का मल्टीप्लाई करिए, कोई भी नंबर लेता हूं मैं, मान लीजिए इट इज से फॉर एग्जांपल, और आंसर क्या आ जाए? यूनिटी 1. देन ए को क्या बोलेंगे आप? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज Z इनवर्स. सो व्हाट इज Z इनवर्स? आप कैसे निकालोगे? इट इज 1 अपॉन Z. इट इज 1 अपॉन Z इज व्हाट? x प्लस आई वाई. अब 1 अपॉन x प्लस आई वाई, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? x माइनस आई वाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. इट इज x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाय व्हाट इज डिनोमिनेटर? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. x माइनस आई वाई को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बोलते हैं.
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर. सो additive inverse of a complex number is z bar divided by modulus of z square. Existence of multiplicative inverse for each non-zero complex number z is equal to a plus ib. There exists a unique complex number z inverse, it is 1 upon a plus ib. सॉल्व करके नीचे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इज z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर. फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इफ z1 z2 z3 आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन z1 into z2 plus z3 in bracket can be written as z1 into z2 plus z1 into z3. सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ए पॉइंट देखिए, फंडामेंटल इज आई. फंडामेंटल को आप कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा. आई शुड बी रिटन एज आई. सेकेंड बी पॉइंट, आई स्क्वायर, इट इज ऑल्सो फंडामेंटल. आई स्क्वायर शुड बी रिटन एज -1. ये बिल्कुल बेसिक है, रूट्स हैं, इनको आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हो. सी इज I cube. I cube should be broken out. I square into I. What is I square? -1 और I, it is fundamental. It is what? -I. I cube जब भी आएगा, you can write it as -I. I to the power 4 can be written as fundamental. I square into I square. What is I square? -1. What is I square? -1 -1 -1. It is +1. If it is given as I plus I square plus I cube plus I to the power 4, what is the value? I and I square, they are fundamental, plus I cube is minus I to the power 4 is 1, है ना? Should be written as +1. और I square को आप क्या लिख सकते हो? -1. I minus I cancel, -1 plus 1 cancel, what is it? 0. F point, 1 upon I should be written as, देखिए 1 upon I, मैं ऊपर और नीचे I का मल्टीप्लाई कर दूं, कर दिया, can be written as I upon, this is I square. What is I square? -1, है ना? सो 1 अपॉन आई को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप? आई स्क्वायर -1 और एक ऊपर आई बच गया -i. ऑलवेज रिमेंबर, इसकी भी बहुत जगह हमको जरूरत पड़ने वाली है. 1 अपॉन आई शुड बी रिटन एज -i. नेक्स्ट पॉइंट, आई टू द पावर 4n, what is it? It should be 1. How it is? It can be written as I to the power 4 to the power n, because power it should be multiplied. What is I 4? 1. 1 to the power anything positive number, it is 1. So I to the power 4n should be also equal to 1. जैसे अगर आपको दिया जाएगा I to the power 16, क्या बोलेंगे? 4 के पावर में ब्रेक करिए, 4 4 जा 1 to the power 4, it is 1. It is given as I to the power 100. What it is? I to the power 4, 100 को 4 से डिवाइड करो, कितना? 25. 1 to the power 25 is what? 1. Next point, I to the power 4n plus 1. I to the power 4n plus 1 should be written as I to the power 4n into I to the power 1. लिख सकता हूं ना ऐसे? What is it? I to the power 4n is 1. 1 into I is what? I. Similarly, next point, I to the power 4n minus 1 can be written as I to the power 4n upon I. Minus 1 power means in the denominator. I to the power 4n is 1. 1 upon I. 1 upon I is minus I. Next point, I to the power 4n plus 2. ब्रेक करिए, I to the power 4n into I square.
1 into I square is minus 1. What is it? Minus 1. I to the power minus 4n. It should be written as 1 upon I to the power 4n. 1 upon 1. What is it? 1. Next is I to the power 4n plus 3. बोलिए कैसे स्प्लिट करेंगे? बोलो I to the power 4n into I cube. It is 1 into I cube. What is I cube? Minus I. Okay. Next is type 2. ये शॉर्टकट्स हैं सारे, टाइप 2, टाइप 3. वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं सॉल्व करने के लिए. व्हाट इज फर्स्ट वन? 1 plus I whole square. It is a square plus 2ab plus b square. What is I square? Minus 1 plus 1 cancelled out. कितना? 2i. 1 minus I whole square. It is a square minus 2i plus I square plus 1 minus 1 cancel out. What is it? Minus 2i. Always remember, कभी भी क्वेश्चन में आएगा 1 plus I whole square should be written as 2i. 1 minus I whole square आएगा, क्या लिखेंगे? माइनस 2i. ये प्लस था बीच का साइन, प्लस आएगा, बीच में माइनस था, बीच में माइनस आएगा. ये पावर 2 थी, 2 आगे लग जाएगी, 2i बन जाएगा, ये भी आगे लग जाएगा 2 माइनस 2i. 1 plus I whole cube. ओपन करिए. a cube plus 3a square 1 square b plus 3a into b square plus b cube can be written as 1 plus 3i. I square is minus 1 minus 3 plus I cube कितना? माइनस I. कितना लिखूंगा मैं? 1 minus 3 minus 2 3i minus I plus 2i. इसको भी मेमोराइज करिए. 1 plus I whole cube minus 2 plus 2i. 1 minus I whole cube होता तो क्या होता? a cube plus 3a square b की जगह डालिए माइनस I. यहां माइनस I आता तो ये पावर इट इज आउटसाइड. प्लस 3i स्क्वायर. I का माइनस स्क्वायर होके बाद प्लस हो जाता. प्लस माइनस I का होल क्यूब, तो दिस इज ऑल्सो माइनस 1 minus 3i minus 3 and this is I cube is minus minus plus minus minus 2i and it is 1 minus 3 minus 2. It is minus 2 minus 2i. Next point, E point. X plus iy into x minus iy. So simple. एक बार फिर से चाहे तो देख लें. x स्क्वायर माइनस ixy, या डायरेक्ट कर सकता था मैं, प्लस ixy एंड प्लस माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर. ओके, ये कैंसिल हो गया. आई स्क्वायर इज माइनस 1. व्हाट इज इट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर. 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई. जैसे अगर एक एग्जाम्पल है, कई जगह यूज होने वाला है. 1 प्लस आई डायरेक्ट लिखो. 1 स्क्वायर प्लस ये क्या है? आई का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 1 स्क्वायर कितना? 2. टाइप 3 देखिए. फर्स्ट इज 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई. इंपॉर्टेंट का मार्क करिए इसके ऊपर. कैसे सॉल्व करेंगे? 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को मल्टीप्लाई the numerator and denominator by the conjugate of denominator. Okay, ऊपर numerator 1 plus I whole square, denominator 1 square plus 1 square, it is 2. 1 plus I whole square कितना होता है बोलना? माइनस 2i की प्लस 2i? प्लस 2i. और नीचे 1 plus 1 कितना आया? 2. 2 से 2 कैंसिल, कितना? I. Always remember 1 plus I upon 1 minus I is I. What is similarly 1 minus I upon 1 plus I? ये 1 upon I आएगा, है ना? 1 upon I को क्या लिखते हैं आप बोलना? माइनस I. So 1 minus I upon 1 plus I is minus I. ये आपके शॉर्टकट्स का काम करेंगे क्वेश्चंस करने के
लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टाइप 1 में देखिए फंडामेंटल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द ट्रू स्टेटमेंट इज लेस देन ग्रेटर देन का साइन है। एक्चुअली में व्हाट हैपेंड, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज पॉसिबल, सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। Sixth is a plus ib is greater than c plus id can be explained only when. Only when means what? जब उनका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, जीरो हो। इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो होगा so we can compare रियल नंबर्स, तो अपन कंपेयर कर सकते हैं। a plus id it is given as greater than c plus id, c a plus ib, okay, so b should be zero and if d should be zero, रियल पार्ट के लिए it is possible कि a is greater than c और a is less than c. Is it clear or not? So correct answer is what? Their imaginary part should be individually zero, that is beta answer is correct, b equal to 0 and d equal to 0, right? Then question number 9th देखिए, 2 plus 3i divided by 2 minus 3i. What to do? क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? रैशनलाइजेशन करेंगे। We should multiply numerator and denominator by the conjugate of denominator. What is the numerator becomes 2 plus 3i the whole square divided by this is 2 square plus 3 square always. Now a plus x plus ib whole square open करेंगे कैसे? a square plus b square plus 2ab divided by 2 square 4, 4 plus 9 बोलना 13. Now what is it? I square is minus 1, 4 minus 9 minus 5 plus 2 2s are 4 3s are 12i. 13 को you should separate it out. Answer is minus 5 by 13 plus 12i by 13. A is correct answer. Similar question is 10th, 11th भी ऐसे ही आपको करना है, 12th भी ऐसे ही करना है। 13th क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा है? रियल पार्ट ऑफ 1 plus i whole square divided by 3 minus i. So you should simplify it first. इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को। 1 plus i whole square कितना होता है? 2i, 2i डिवाइडेड बाय 3 minus i, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किसका? 3 plus i का, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करिए 2i इंटू 3, 3 2s are 6i plus 2i स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6i. i square is minus 1 minus 2 divided by 3 square 9, 9 plus 1 10. Simplify. Real part should be separated, imaginary part should be separated. Simplify. 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 5s are 10. A complex number is minus 1 upon 5 plus 3 by 5i. So what is its real part? Real part of the complex number is minus 1 by 5. अगर आपसे पूछते क्वेश्चन में व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 plus i whole square divided by 3 minus i, आप क्या आंसर करते? 3 by 5. It is what? 3 by 5 is the answer. Okay. Next question, 18th one. I to the power 592, 590, 588, 86, 84 divided by 5, I to the power 582, 580, 578. What to do? Minus 1. क्या करना चाहिए? Whatever be the minimum power of I, you can take common.
is from numerator is I to the power 584. ये मैं कॉमन कर सकता हूं ऊपर से. कितना बचेगा बताना यहां पे. व्हाट इज I? हाँ, I to the power 8, I to the power what is remaining 6, I to the power what is remaining 4, I to the power 2, and what is I to the power? Nothing, it is 1 simply. Whole divided by what? Minimum power you can take common from the denominator. I to the power 574. What is here? I to the power 8, remaining I to the power 6, remaining I to the power 4, remaining I to the power 2 plus 1, and minus 1 is given separately. This whole should be cancelled out with the denominator. 74, 574 power subtracted क्या आया? I to the power 10 minus 1. ये आपका बच गया. I to the power 10, how to simplify it? It is I to the power 4 into I to the power 4 into I square minus 1. 4 plus 4, 8, 8 plus 2, 10 powers. I to the power 4 is 1, 1, I square is minus 1. Minus 1 and minus 1 becomes minus 2. Correct answer of the question is beta. Next question is question number 21. Root of 5 plus 12y plus root of 5 minus 12y upon 5 plus 12y root minus root of 5 minus 12i. ये जनरल मैथमेटिक्स का रूल है. Not only in complex number, anywhere if the function appears as root a plus root b upon root a minus root b type, what to do? Rationalization. Here also we have to rationalize it. कैसे rationalization करेंगे? Root of 5 plus 12y conjugate of denominator से multiply करना पड़ेगा. 5 plus 12y plus root of 5 minus 12y, this plus root of 5 minus 12y. This will cancel out, no effect at all. But denominator becomes what? Root cancel out. 5 plus 12i minus a minus b into a plus b formula. It is a square minus b square. It is 5 minus 12i. Agreed? Numerator is a plus b whole square. It is a square plus b square. Okay? Plus 2ab means what? That is this into this. So root of this into root of this, ये भी आपस में conjugate है. a plus 12y, a minus 12y, तो it is 5 square minus 12i square. ये भी यहाँ पे solve हो गया. Simplification, this and this cancel out. 5 plus 5, 10 plus 2 under root of 25 minus 12 square कितना? 144 and I square minus 1, this one divided by, open the bracket of the denominator, minus 5 plus 12i, this cancel out. It is 10 plus 2, 144 plus 25 कितना? 169 का रूट बोलिए 13 divided by 12i plus 12i 24i. Simplification, 13 twos are 26 plus 10, 36 upon 24i. 12 से cancel out, 12 twos are 12 threes are, और 1 upon i को आप क्या लिखते हैं? minus I. So this is the answer. 1 upon I is minus I. Minus 3 by 2i is the answer. Then question number 22 to 30, no doubt. Questions of type 2, conjugate of a complex number. First question number is conjugate of I root minus 9 plus 7i is. क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? रूट ऑफ माइनस 1 इज I and 9 is 3. So root of 9 is 3 और root of minus 1 is I plus 7i. So
I square is -1. Your original complex number is actually -3 plus 7i. इसका कॉन्जुगेट बोलना कितना होगा? -3 -7i. सेकेंड क्वेश्चन नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई. इसको सिंप्लीफाई करते थे ना, शॉर्टकट मैंने आपको बतलाया, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज आई. इसका कॉन्जुगेट कितना? माइनस आई. कई बार कंफ्यूजन में क्या करते हैं अपन, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज आई, आई आंसर पे टिक करके आ जाते हैं, जबकि आपको अभी सिंप्लीफाई करके देन यू हैव टू आंसर. सो करेक्ट आंसर इज माइनस आई. Similarly, question number 3, conjugate of 1 plus I whole square, it is 2i. Simplification gives 2i. What is the conjugate? Minus 2i. Yes. Question number 4, the values of x and y for which the numbers 3 plus I x square y and x square plus y plus 4i are conjugate complex will be. ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसका कॉन्जुगेट निकाल लो कितना? 3 माइनस आई एक्स स्क्वायर वाई. दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस वन. विच वन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i. ये आपका स्टेटमेंट हुआ. समझ में आया क्या? इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये निकाल लिया, तो ये है. रियल पार्ट शुड बी इक्वेटेड विथ रियल पार्ट, imaginary part should be equated with imaginary part. Real part x square plus y is equal to 3. One equation is formed. Second equation minus x square y is equal to plus 4. With the help of two equations you have to find out two unknowns x and y. Simplification. From this equation I can write x square is equal to 3 minus y. Transfer it here. इसमें पुट कर दीजिए. What is x square? x square की जगह आप डाल दीजिए 3 minus y into y is equal to 4. It is minus 3y minus minus plus y square minus 4 is equal to 0. Quadratic equation y square minus 3y minus 4 equal to 0. Making the factors, multiplication should be minus 4 and addition should be minus 3. It is y square minus 4y plus y minus 4 is equal to 0. Y is taken common, it is y minus 4 plus 1 is taken common, y minus 4 is equal to 0. Either y minus 1 or it is y plus 1 equal to 0. Y is equal to 4 या y is equal to minus 1. अब इसको मैं दूसरे इक्वेशन में पुट करूंगा. What was the second equation? 1 x square is equal to 3 minus y. इसमें पुट करूंगा 3 minus y is 4, x square is 3 minus 4 is minus 1. So what is x? It is under root of minus 1. X is not real, it is coming as I. हो सकता है ये रूट आपको डिस्कार्ड करना पड़ जाए. x is equal to, second if I put minus 1 here, minus minus plus 1, 3 plus 1 कितना? 4. X is equal to plus and minus 2. Okay, so for each value of x, अगर ये I लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी इस कंडीशन में? इट इज 4. एक सेट ये बनेगा. अगर x की जगह पे प्लस माइनस 2 लेंगे तो y की जगह इसके लिए कितनी आएगी? -1. दीज आर टू पॉसिबल आंसर्स. सो x एंड y तो रियल होने चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये दोनों तो रियल ही होते हैं, तो एक ही सेट बनेगा विच इज -2 -1 और 2 -1 and I and 4. Yes, A is correct answer. Next question is question number 8. The complex numbers sin x plus I cos 2x and cos x minus I sin 2x are conjugate to each other for x की वैल्यूज आपको निकालनी है, कितनी होगी? क्या करेंगे?
दे आर कॉन्जुगेट, मींस इसका कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, दिस इज एंड दिस इज, दे आर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ sin x real part should be equated with real part. Sin x is equal to cos x, cos x is transferred here, tan x is equal to 1, tan x is equal to what, tan pi by 4. X general value, it is n pi plus pi by 4. First answer. Their imaginary part should be equated with imaginary part. Minus cos 2x is equal to minus sin 2x. Sin 2x upon cos 2x. Tan 2x is equal to 1. Tan 2x is equal to tan pi by 4. What is general value? 2x is equal to n pi plus pi by 4. X is equal to n pi by 2 plus pi by 8. इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकलेगा, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, इन दोनों से कंक्लूजन. इफ यू पुट n is equal to 0, x is pi by 4, n equal to 0, x is pi by 8, nothing common. If you put 1, pi plus 4, 5 pi by 4, if you put 1, pi by 2 plus pi by 8, आप देखेंगे कि इन दोनों की कोई भी वैल्यूज आपस में कॉमन नहीं निकलती जो इन दोनों को चाहे 0 या 1 के लिए सेटिस्फाई कर दें. Answer is no value of x for which they are conjugate. Next question, question number 9. If a plus ib is equal to 1 plus I 1 minus I, then a square plus b square is equal to what? क्या करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं? देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपको याद होगा कि जब आप a प्लस आई बी और a माइनस आई बी को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलता है. Here also, if I take conjugate of the left hand complex number, it means this is equal to conjugate of all complex numbers present on the right side. इसका भी conjugate ले लीजिए 1 minus I, इसका भी conjugate ले लीजिए 1 plus I. ये रूल समझ लीजिए आप, दोनों तरफ सारे complex numbers के conjugate. अब इन दोनों को multiply कर दीजिए, this into this. Left hand side will give me a square plus b square. Right side will give me 1 plus I upon 1 minus I into 1 minus I upon 1 plus I. ये सीधे सीधे कैंसिल हो गया. क्या आंसर आया? 1.